स्वागत है आप सभी का हमारी ITI गोल्ड चैनल में। आज हम लोग एक नया ड्राइंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो भी आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। अमूमन एग्जाम में इसी तरह का व्यू आता है, इसको हम लोग 2D वायर फ्रेम व्यू के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इस ड्राइंग को देखने से कुछ अपूर्ण महसूस होता है और इसको हम लोग समझने में कहीं न कहीं गलतियाँ हो जाती है, जिसके चलते आंसर में कमी रहती है और एग्जाम में पूर्ण रूप से मार्क प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको 3D व्यू में देखते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले हिडन मोड से शेडेड मोड में ले आते हैं। अब आपको देखने में यहाँ पे सुविधा होगी। यदि इस ड्राइंग को हम लोग पुनः शेडेड विथ एज के साथ देखते हैं तो यहाँ समझने में हमें काफ़ी सुविधा होती है। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं ड्राइंग का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो कि प्रदर्शित हो रहा है स्क्रीन पे। लंबाई 62 है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। चौड़ाई की बात करते हैं 50 है और हाइट इसका 42 है। इसी के अंदर विभिन्न इस तरह से इसमें स्लॉट और ग्रूव कटे हुए हैं, कुछ टेपर है। तो इस ड्राइंग की दो भाग को हम लोग या कहें तीन भाग को हम लोग देख पा रहे हैं। इसके बैक साइड को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले रोटेट करके देखते हैं इसका और भाग सब किस स्थिति में बना हुआ है। इसको धीरे धीरे मैं रोटेट कर रहा हूं जिससे कि आपको देखने में सुविधा हो। यदि इसको हम लोग बैक करते हैं तो देखिए, जब तक हमें पूरा ड्राइंग का ऑल ओवर आकृति प्राप्त नहीं होता है हमारे माइंड में, तब तक उसको बनाने में गलतियां हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग इसको अपने अनुसार ड्राइंग को मूव करके देख सकते हैं कि किस तरह से एज बन रहा है। यहाँ आप इस तरह से देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ सिर्फ एक लाइन दिख रहा है, लेकिन क्या ये लाइन इतना ही है? इसको देखने के लिए हम लोग ड्राइंग को अप करते हैं और यहाँ पे आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो लाइन आप देख रहे थे छोटा सा, ये एक्चुअल में पूरा स्लॉट बना हुआ है। इसी तरीका से हम लोग इसको और दूसरा तरफ भी करके देख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी ये स्लॉट बना हुआ है। तो ये सब बातें यदि आप आसानी से जब देखेंगे तब आप ड्राइंग का व्यू इजीली बना पाएंगे। और इसी समझ की कमी से हमारा ड्राइंग का जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन गलत होने की संभावनाएं होती है। तो हम लोग अब ड्राइंग को समझ चुके हैं। इसकी व्यू की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एलिवेशन जहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एलिवेशन लिखा हुआ है। इस एलिवेशन को फ्रंट हम लोग बोलते हैं। ये सामने मानते हुए सबसे पहले इसका हम लोग व्यू को देख लें। तो चलिए हम लोग एलिवेशन की तरफ से इसको फ्रंट करते हैं और आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ और समझने में दिक्कत ना हो, जिसके लिए मैंने सब कलर को अलग कर दिया है। आप देख पा सकते हैं यहाँ पर इसका फ्रंट किस तरह से बना हुआ है। डायमेंशन की यदि बात करते हैं तो आप इसको डायमेंशन के रूप में देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में सुविधा रहे। ये सारे डायमेंशंस आपके सामने हैं। ये हमारा टेपर है, सरफेस जो कि ग्रुप के रूप में कटा हुआ है। यहाँ से जो रिब है वो सारे के सारे डायमेंशंस आपके सामने हैं, आप इसको देख पा रहे हैं। और इसको जब हम लोग देखते हैं सामने से एलिवेशन की तरफ से तो ये हमारा इस तरह का व्यू दिखता है। इसको अब 2D में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। सारा डायमेंशंस को लेते हुए क्लियर करना है। इसी तरीका से हम लोग यदि साइड व्यू की बात करते हैं तो इसका साइड व्यू की को आप देख सकते हैं। इसको सामने कर दे रहा हूँ। ये हमारा साइड व्यू हो गया। यहाँ देखिए साइड व्यू सिर्फ इतना ही दिख रहा है, लेकिन क्या साइड व्यू बनाते समय इतना ही होगा? बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ हिडन्स आएंगे। वो हिडन क्या है उसको सबसे पहले आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कहाँ पे हिडन बन रहा है, किस एरिया में हिडन बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये सब चीज़ आप इस तरह से इसको इजीली देख सकते हैं। ये हमारा साइड व्यू और यहाँ से हमारा फ्रंट व्यू था। यदि टॉप की बात करते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से टॉप व्यू देख सकते हैं। टॉप व्यू को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा टॉप व्यू है। यहाँ भी आप देख रहे हैं दोनों भाग हमारा टेपर अलग कलर से दिखाया गया है और दोनों रिब जो है उसका कलर मैंने चेंज कर दिया है।
तो इस तरह से ये ओवरऑल इसका फ्रंट, साइड और टॉप व्यू को देखे। लेकिन जब इसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक में चेंज करेंगे तो तीनों व्यू को एक साथ देखना जरूरी है। उसके लिए आप लोग के सामने मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू रख रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपने एग्जाम में या अपने कॉपी में बनाते हैं तो किस तरह से बनाना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एलिवेशन बना हुआ है, इसमें हिडन क्यों दिया हुआ है आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। यदि आपको समझने में कोई समस्या है तो आप इस व्यू में यहाँ पे देख सकते हैं। ये पोर्शन जो 6 हाइट पे बना हुआ है स्लॉट, ये जो स्लॉट अभी आप लोगों ने देखा था आर पार गया हुआ था, उसी का यहाँ पे ये हिडन दिख रहा है। रिब की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिब जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ये दोनों रिब का बना हुआ है। और ये बीच का हमारा ग्रुप जो बना हुआ है वी टाइप में वो, और इधर से हमारा टॉप में देखने के बाद ये हमारा व्यू बना हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हैं इस तरह से। ये फ्रंट व्यू। साइड व्यू की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा साइड व्यू। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ जिससे कि समझने में सुविधा है। ये हमारा साइड व्यू है, यहाँ बहुत सारे हिडन है। मेनली हिडन को समझना जरूरी है। और तो चलिए पहला एक एक करके हम लोग हिडन को समझ लेते हैं। सबसे पहला ये हिडन, इस हिडन की यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग मॉडलिंग में चलें, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको साइड व्यू में कन्वर्ट करते हैं और इसको जूम करके देखते हैं। अब देखिए वो हिडन हमारा किस तरह से बना हुआ है, मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 8। ये जो पहला हिडन है, ये जो 8 गहराई है इसका बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं पहला हिडन। और ये दूसरा हिडन देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी गई हुई है। इसकी टोटल लंबाई की यदि बात करते हैं तो इधर 20 है और यहाँ पे टोटल 50 है। तो 50 माइनस 20 करेंगे तो हमारा 30 तक हिडन आया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एज, इसी प्रकार से इधर भी एज बना हुआ है जो कि हम लोग ने शुरू में देखा था। इसको हम लोग दोबारा भी देख सकते हैं इस तरीका से, यहाँ भी देख सकते हैं इधर भी एज बना हुआ है। तो इसके चलते हमारा ये दूसरा हिडन यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। ये हिडन क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे तीसरा हिडन है ये वाला। ये हिडन क्यों बन रहा है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये गहराई 15 दिख रहा है, जो कि हम लोग यदि साइड व्यू से देखने की इसको कोशिश करेंगे यहाँ से, तो ये व्यू हमारा, इसमें हमें हिडन नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में हिडन कहाँ पे है इसको देखने के लिए हम लोग इस व्यू को थोड़ा सा डाउन करते हैं और साइड में कर लेते हैं जिससे कि समझने में सुविधा रहे। इस तरीका से आप देख पाएंगे कि ये हमारा जो गहराई है, इस पॉइंट से थोड़ा सा इसको जूम कर दूं मैं, इस पॉइंट से ये गहराई हमारा 15 है जो सामने से दिख रहा था, इसी के लिए यहाँ पे हिडन रखा गया है। तो इस तरीका से आप फ्रंट और साइड को समझ चुके हैं। अब हम लोग टॉप की बात करते हैं। यदि टॉप व्यू बनाते हैं तो किस तरह से होता है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं जूम करके रखता हूं जिससे समझने में सुविधा रहे। तो यहाँ देखिए टॉप हमें जो बनाना है उसके लिए सबसे पहले हम लोग इस व्यू को टॉप के रूप में देख लेते हैं। ये देखिए हमें इसी का वहाँ पे 2D वायर फ्रेम में कन्वर्ट करना है, वहाँ कलर नहीं करने होते हैं और 2D वायर फ्रेम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा टॉप बना हुआ है और जिसका कि आप लोग यहाँ पे बना हुआ देख रहे हैं। सारी दूरी जो कन्वर्ट होता है उसका एक नियम है, उसके बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे टॉप बनाएंगे विथ डायमेंशन होना चाहिए। यहाँ पे ये 2 हिडन दिख रहे हैं, इस ये 2 हिडन का क्या रीजन है तो आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए। ये हमारा जो स्लॉट गया हुआ है साइड में, इसी स्लॉट का यहाँ पे दोनों हिडन है। दूरी की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16, इस कॉर्नर से ये 16 आया हुआ है और इस कॉर्नर से इधर 16 गया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इसको हिडन देने की आवश्यकता होगी तो इस कॉर्नर से 16 और इस कॉर्नर से 16 पर ये हिडन हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। और यदि व्यू की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी आप इजीली देख सकते हैं व्यू को। चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको रोटेट करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं ये दोनों
जब हम लोग इसको इसी स्थिति में टॉप से देखेंगे तो ये हमारा हिडन इस तरह से दिखेगा। फिलहाल हम लोग को फ्रंट इधर से दिख रहा है, तो ये हम इसको देख सकते हैं। और इसी स्थिति में समझने की यदि बात करते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लें। इसी स्थिति में इसको हम लोग मूव करके देख सकते हैं। अपने अनुसार इसको आप मूव कर सकते हैं और इजी वे में देख सकते हैं स्लॉट को। हम लोग स्लॉट की बात करते हैं तो यहाँ देखिए स्लॉट हमारा बना हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।